नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जोन चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बचपन की कथा सुनी थी। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम आपको महाभारत के एक और रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग पर लेकर चलेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के विवाह की कथाओं की। धृतराष्ट्र कुरुवंश के राजा विचित्रवीर्य और रानी अंबिका के पुत्र थे। हालांकि जन्म से नेत्रहीन होने के कारण उनके सिंहासन पर बैठने को लेकर कई सवाल उठे। इसी दौरान गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री गांधारी का उल्लेख आया। गांधारी अपने समय की सबसे सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान महिलाओं में से एक थीं। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उनकी कोख से 100 पुत्रों का जन्म होगा। जब धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधार पहुंचा तो राजा सुबल ने यह रिश्ता स्वीकार किया। गांधारी को जब यह पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है तो उन्होंने इसे चुनौती नहीं माना। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में उनके त्याग और प्रेम की मिसाल बन गया। उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निश्चय किया ताकि वे भी अपने पति के अनुभव को महसूस कर सके। यह उनके समर्पण और निष्ठा का प्रतीक बना। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह ने न केवल 2 व्यक्तियों को बल्कि हस्तिनापुर और गांधार को भी एकजुट किया। गांधारी ने अपने पति के हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। वह केवल धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा संबल भी बनी। अब बात करते हैं कुरुवंश के दूसरे राजा पांडु की। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वेद व्यास और अंबालिका के नियोग से पांडु का जन्म हुआ था और धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनके नेतृत्व में राज्य शक्तिशाली और समृद्ध बना। कुंती राजा शूरसेन की पुत्री गुण और सौंदर्य की धनी थी। उनका वास्तविक नाम प्रथा था, लेकिन उनके मामा कुंती भोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उन्हें कुंती कहा गया। कुंती के स्वयंवर में पांडु ने उन्हें अपना जीवन साथी चुना। राजनीतिक स्थिरता के लिए पांडु ने दूसरा विवाह माद्री से किया। माद्री मद्र नरेश शल्य की बहन थी। उनका विवाह 2 राज्यों हस्तिनापुर और मद्र के बीच मजबूत गठबंधन का प्रतीक बना। माद्री के विवाह के दौरान शल्य ने कन्या शुल्क मांगा, जिसे पांडु ने सहर्ष स्वीकार किया। कुंती और माद्री ने आपसी सहयोग और समझदारी से अपने परिवार को संभाला। पांडु ने दोनों पत्नियों से समान रूप से प्रेम किया और उनके साथ न्याय किया। कुंती की गंभीरता और माद्री के कोमल स्वभाव ने उनके जीवन को संतुलित बनाया। अब आते हैं सबसे प्रेरणादायक कहानी पर, विदुर और यमराज के श्राप की कथा। विदुर महर्षि वेद व्यास के वरदान स्वरूप जन्मे थे। वह धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते हैं। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ने यमराज से अपना जीवन कुछ समय के लिए बढ़ाने की प्रार्थना की थी। ब्राह्मण ने कहा था कि वह अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ही मृत्यु को स्वीकार करेगा। यमराज ने ब्राह्मण की इस इच्छा पर ध्यान नहीं दिया और नियत समय से पहले उसका प्राण हरण कर लिया। यह कृत्य धर्म के सिद्धांतों के विपरीत था। ब्राह्मण की मृत्यु से नाराज ऋषियों और देवताओं ने यमराज को श्राप दिया कि उन्हें मृत्यु लोक में एक स्त्री के रूप में जन्म लेना होगा। यमराज ने क्षमा मांगी और इस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। उन्हें बताया गया कि वह एक धर्मपरायण और महान व्यक्ति की पत्नी बनेंगी और यह उनके श्राप से मुक्ति का मार्ग होगा। यमराज ने स्त्री के रूप में जन्म लिया और वे विदुर की पत्नी बनी। हालांकि महाभारत में उनकी पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। उन्हें केवल एक गुणवान, धर्मपरायण और नीतिज महिला के रूप में वर्णित किया गया है। उनका विवाह केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। विदुर और उनकी पत्नी का रिश्ता धर्म और आदर्श का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन को सादगी, प्रेम और धर्म के मार्ग पर बिताया। तो दोस्तों, यह थीं महाभारत की 3 अद्भुत विवाह कथाएं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपसी विश्वास और धर्म के पालन से परिभाषित होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस कथा से मिली। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम गांधारी, कुंती और माद्री की रोचक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।